क्वेश्चन नंबर 24 जो क्वेश्चन है, त्रिभुज है डीएबी। डीएबी एक त्रिभुज है, उसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अच्छा से देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को क्लियर करो, फिर बनाना है। डीएबी त्रिभुज है, उसमें एंगल बी जो दिया हुआ है, सॉरी एंगल ए जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ए 90 मतलब समकोण दिया हुआ है। डीएबी समकोण त्रिभुज है, एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब समकोण दिया हुआ है। ठीक, और दूसरा बात यहां दिया है एसी, एसी परपेंडिकुलर बीडी, मतलब एसी से जो है बीडी पर लंब डाला गया है। एसी परपेंडिकुलर बीडी, एसी से बीडी पर लंब डाला गया हुआ है। तो तुमको सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर बीसी गुने बीडी। तुमको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर, डेट मीन्स ये ए बी जो स्क्वायर जो होगा वो बीसी का, ठीक, बीसी का और बीडी का जो होगा, बीडी का वो मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर बराबर बीसी गुने बीडी, ऐसा होगा। ये तुमको साबित करना है। तो सबसे पहले हम जब एक त्रिभुज को जो दो भागों में विभाजित कर दिए हैं, तो उस दोनों त्रिभुज का ऐसा तभी अब समरूप करना पड़ेगा। समरूप करने के लिए कुछ उसका गुण याद करना पड़ेगा, गुण पता होना चाहिए। तो समरूप करने के लिए अगर दो एंगल बराबर है तो भी हम समरूप करते हैं, तो दो तीन एंगल का भी समरूप है। तो अगर दो एंगल कोई बराबर हो जाता है तो हम बोल सकते हैं उसको समरूप है। तो यहां सबसे पहले यहां इस त्रिभुज में त्रिभुज डीएबी ले लिए हम लोग, डीएबी, और त्रिभुज एसीबी में ना, एसीबी में, इस त्रिभुज में डी पूरा त्रिभुज ले लिए एक बार, और दूसरा बार जो लिया एसीबी मतलब इस त्रिभुज को ले लिए। तो इसमें एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी, चूंकि ये जो एक तो ए तो 90 डिग्री पहले से क्वेश्चन में था, ये भी पर जब लंब डाले तो भी 90 डिग्री हो गया। एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर जो हो गया 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद एंगल बी, अगर ये वाला पूरा वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं तो भी एंगल बी आ रहा है, और छोटा वाला जब त्रिभुज ले रहे हैं तो भी एंगल बी आ रहा है, मतलब एंगल बी दोनों में आ रहा है। दैट मीन्स एंगल बी जो हो जाएगा वो कॉमन हो गया। तो इसीलिए ए दो एंगल बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं ए समरूपता के गुण से, ए समरूपता के गुण से त्रिभुज डीएबी समरूप त्रिभुज एसीबी। अब ये त्रिभुज समरूप हो गया। अब त्रिभुज जब समरूप हो गया तो उसका भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो भुजा का अनुपात हमको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर। तो ए बी वाला पहले देखो, ए बी लाना है तो ए बी वाला हो गया, ए बी, हम ए बी वाला ले रहे हैं। इधर हम लास्ट वाला दूगो लिए ए बी लेने के लिए, इधर भी लास्ट वाला दूगो लेना पड़ेगा। तो हम ए बी ले रहे हैं इधर, तो इधर लेना पड़ेगा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। अब नीचे में अगर हम बी सी ए बी लाएंगे तभी ना ए बी स्क्वायर होगा। तो नीचे में भी ए बी लाना है, डेट मीन्स ये और ये लाना है। तो ये अगर इधर नीचे में हम ये दोनों लेंगे तो ऊपर में भी ऊपर वाला लेंगे दोनों साइड वाला, तो बी डी गुने ए सी, सॉरी ए बी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा तुमको ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुने बी सी। यही तुमको प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुने बी सी, यही प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बताना है 17/8 जो है वो इसका प्रसार शांत है या अशांत, बिना लंबी विभाजन करके, मतलब बिना भाग देकर तुमको बताना है जो ये शांत है या अशांत। तो भाग देकर तो हम आसान से बता सकते हैं, भाग देकर जो अगर पूरा पूरी कट जाए ना, पूरा पूरी अगर कट जाए तो शांत होगा, और कुछ रिमाइंडर बच जाए, शेष बच जाए ना, मतलब लगाते गए नहीं कटा, पूरा पूरी नहीं कटा, तो वो अशांत होगा। ये तो जनरली बात डिवीजन मेथड से हुआ। इसमें बिना लंबी विभाजन करके बताना है जो शांत है कि अशांत। तो उसके लिए हम सबसे पहले हर का परमयकरण, मतलब हर का जो है गुणनखंड निकालेंगे। हर का गुणन, हर में जो है 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 4 2, मतलब ये जो आ गया तुमको 2 पावर 3 आ गया। तो ये परिमय होने के लिए अगर हर में 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में हो तो इसको बोल सकते हैं शांत है, या 2m हो तो भी बोल सकते हैं शांत है, 5m हो तो भी बोल सकते हैं शांत है। शांत होने के लिए 3 गो बात अगर है तो शांत है, अगर 3 गो बात को छोड़कर कोई दूसरा चीज है तो वो अशांत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे
2 और 5 का नीचे में जो है डिनोमिनेटर में हर में 2 और 5 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं शांत है। 2 है और 5 है, 2 या तो 2 5 दोनों है तो शांत, या अकेला 2 है तो भी शांत, या अकेला 5 है नीचे में तो भी शांत हो जाएगा। 3 गो चीज को याद रखना है। अगर या तो 2 और 5 दोनों एक साथ हो तो शांत होगा, और या तो 2 अकेला हो तो शांत होगा, अदरवाइज 5 अकेला हो तो भी शांत होगा। और इसके साथ अगर कोई भी दूसरा तीसरा टर्म आ गया, या दूसरा संख्या तीसरा संख्या कोई भी आ गया, तो 2 और 5 को छोड़कर तो वो अशांत हो जाएगा। तो बिना लंबी विभाजन करके हम इसी तरह इसको बना सकते हैं। जो 17/8 जो है वो शांत है या अशांत। दैट मीन्स हमको आया 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 मतलब अभी बोले हैं 2 पावर m है, तो ये 2 पावर 3 दूसरा कोई डिजिट है नहीं, अंक है नहीं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यह शांत है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन में जो है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, इसका जो है मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें कुछ मान है पहले याद रहना चाहिए। तो 2 इंटू tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, 1 के स्क्वायर, प्लस कोस 60 का जो मान होता है, कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का जो मान होता है, इसका जो मान होता है 1/2, 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। और साइन 60 का जो मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/4, 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 हो जाएगा 1/4, प्लस ये हो जाएगा 3/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा 8 + 1 + 3, काटेंगे तो हो जाएगा 3, इसका जो आंसर होगा 3 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में 27 नंबर क्वेश्चन, 27 छूट गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मोसो और लोसो ज्ञात करना है। 15, 12 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो पहले 3, 5 इसका गुणनखंड निकाल लेंगे पहले। 12 का हो जाएगा 2, 6, 2, 3, और 21 का हो जाएगा 3, 7। 15 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5, 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 21 जो इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 7। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालने में देख रहे हैं, अगर हम 2 ले रहे हैं तो देख रहे हैं 2 सबसे ज्यादा बार कितना है और किसमें है। सबसे ज्यादा बार इसमें देखो 2 है, ये नहीं, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार नहीं। तो जो सबसे ज्यादा बार रहेगा वो पहले लिखो। 2 ले रहे हैं तो 2, सबसे पहले 2 ले रहे हैं तो 2 इंटू 2, 2 बार था, 2 बार ले लिया। अब देखो 3 है, 3 इसमें 1 है, सब में 1 के है, तो 3 हो जाएगा, 1 3 काउंट हो जाएगा 3 इंटू, उसके बाद ले रहे हैं 5, 5 हो जाएगा, उसके बाद 1 बच गया 7। ठीक, अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35, 420, इसका जो हो जाएगा 420 हो जाएगा। उसके बाद एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ को होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखो कॉमन में क्या आ जाएगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। जो मिलता जो तीनों में मिलेगा वही उसका एचसीएफ होगा। 3 मिल रहा है बस, तो एचसीएफ जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन में जो है कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा रूप में, 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखना है। 140 को लिख रहे हैं, दैट मीन्स 2 से हो गया 70, 2 से हो गया 35, अब ये हो जाएगा 5 से 7, तो 140 बराबर 2 × 5 × 7, दैट मीन्स 2 बार आया है, 5 1 बार है, 7 1 बार है। ये उसका जो होगा